बीजेपी के युवा तेज तर्रार नेता जिनके भाषण के लोकसभा स्पीकर से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक मुरीद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के एकमात्र सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको लद्दाख में मैं स्वागत करता हूँ। सर, इन 2 सालों में कितना बदला लद्दाख? बहुत आगे बढ़ चुके हैं लद्दाख पिछले 2 सालों में। जब से दरा 370 ख़त्म हुआ, 35 से ख़त्म हुआ और लद्दाख एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना। माननीय मोदी जी का एक विजन है, माननीय मोदी जी का एक सपना है। माननीय अमित शाह जी की लीडरशिप में ये बिल जब संसद में पारित हुआ, यहाँ के लोग जो है, कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे, कुछ लोग इमोशनल होकर रो रहे थे, क्योंकि यही सपना हमने पिछले 70 साल जो है देखा, जो साकार हुआ। यूटी बनने के बाद, अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यहाँ विकास की गति जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। खासकर पहले यहाँ एक मान लो एक रोड भी बनाना था, या कोई ब्रिज बनाना है, या कोई कुछ भी, या कोई स्कूल, उसका सारा प्लानिंग जो है श्रीनगर से होता था, क्योंकि हमारा जो पहला का स्टेट हेडक्वार्टर श्रीनगर में या जम्मू में, तो वहाँ से होता था। तो वहाँ बैठे लोगों को यहाँ के ज़मीनी हकीकत, ज़मीन में क्या है, ग्राउंड पे क्या है, वो समाज से बहुत दूर है और ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होता था। लेकिन यूटी बनने के बाद यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठते हैं, और यहाँ यूटी प्रशासन में सभी बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते हैं। दोनों ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल तो पहले से थी, तो सबके सहयोग से सारा प्लानिंग फॉर्मुलेशन जो है यहीं के निवासियों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए, और ये बहुत बड़ा भूगोलिक क्षेत्र है, सीमावर्तित इलाका है, तो ये सारा ध्यान में रखते हुए इस भूमि के, इस यहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारा उसमें सम्मिलित होके सारा प्लानिंग फॉर्मुलेशन यहीं पे होते और एग्जीक्यूशन भी यहीं होते, और फंडिंग में केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं रखे है। तो ये सारे चलते लद्दाख बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सर, दूर दराज के हिस्से लद्दाख के जहाँ के लोगों को लंबे वक्त से उम्मीद थी, या फिर आपने जैसे कहा 70 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख हो तो वहाँ का विकास हो पाए, अब क्या वो दूर दराज के इलाके विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए हैं इस वक्त अभी? मैं आपको कुछ चीज़ें गिन के भी बता सकता हूँ, वैसे बताने के लिए अनगिनत जो बिंदु रहते हैं, लेकिन जो मेरे अभी इमीडिएटली मेरे ध्यान में आ रहा है ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ कम्युनिकेशन के बहुत मुश्किल रहते हैं, खासकर सड़क रोड कम्युनिकेशन हो, टेली कम्युनिकेशन हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इन चीज़ों से जो है बहुत विपरीत रहते हैं। और 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के जो लद्दाख स्केटर्ड पॉपुलेशन, कोई दमजोग में रहते हैं, कोई चुमूर में रहते हैं, कोई करगिल के दूर दराज इलाका ईचू पंगबर में रहते, कोई द्रास में रहते, कोई सियाचन के बेस कैंप पे रहते, कोई तुरतुक में रहते, तो हर जगह एक तो टेलीकम्युनिकेशन नहीं था। आज माननीय मोदी जी की लीडरशिप में केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग के तहत दिमजोक जैसे, जो हर समय न्यूज़ में रहते हैं, दिमजोक टेंस इलाका रहते हैं, वहाँ भी 4G टावर लगाना शुरू हो गया है, काम चल रहा है। इसी तरह हर दूर दूर पे टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो और भी कुछ जगह रहते हैं, वो भी इसी आने वाले 3 सालों में सारा हम कवर करने वाले हैं। एयर कनेक्टिविटी बहुत एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, हर छोटे छोटे मोहल्लों को, हर छोटे छोटे गाँव को सड़क से जोड़ना बहुत कठिन होते, तो इमीडिएट रिलीफ जो है, हेलीकॉप्टर की सुविधा, जो वहाँ कोई पेशेंट होते, बीमारी होते, मरीज होते, उनको एयर एविक्यूशन की ज़रूरत होती, ऐसे अभी लद्दाख में लगभग 36 हेलीपैड जो है बन चुके हैं इसी 2 साल में। जब कहीं से पेशेंट एविक्यूट करना हो तो वहाँ से कम्युनिकेशन यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और सुबह वहाँ से पेशेंट उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या चंडीगढ़ हॉस्पिटल में या एम्स में पहुँच जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उसी तरह सड़क निर्माण को लेके सेंट्रल रोड फंडिंग के तहत जो पैसा भारत हर जगह जाते थे, मैं आपको कहूँ 2014 से पहले यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लोगों को जो CRF का स्कीम है पता ही नहीं था हमें। अब यकीन नहीं करेंगे, 2014 में मोदी जी की सरकार आया और अंत्योदय का लक्ष्य रख के सरकार का जितने भी बेनिफिट्स है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। तो CRF का पैसा हो, चाहे PMGSY का हो, इतने सेंटर का जितने भी बड़े बड़े स्कीम हो, उनके तहत काम हो रहा है। अब PMGSY से जो क्राइटेरिया रहता है 250 पॉपुलेशन होना चाहिए, वहाँ से जो छूटता है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने अलग से लद्दाख ग्रामीण सड़क योजना एक स्कीम बना के उसमें हम ले रहा है। तो इस 2 साल में ये सारा स्कीम में लेना ये सारा हुआ है। आने वाले 2-3 साल में लद्दाख में मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे काम मुद्दे रहेंगे जो कि पिछले 70 साल में रहे।
बिल्कुल, ये तो बात आपने विकास की स्कीमों की जिनके बारे में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों को जानकारी हो रही है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अभी स्थितियाँ कैसे बदली हैं? सीमा सुरक्षा पे सरकार का जो है ध्यान ज़्यादा ही इस इलाके में पड़ते हैं। खास हाल ही में जो गलवान का इशू आया, फिंगर 1 2 3 4 5 का इशू आया, पेंगोंग का आया, उसी तरह चुमूर का हो, दिमचोक का हो, ये सारा इलाके हर वक्त न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि 850 किलोमीटर जो है वहाँ आईबी और एलएसी के साथ रहते हैं। एलओसी जो है 350 किलोमीटर लद्दाख में रहते हैं। तो ये एक सीमावर्ती इलाका है और डिस्प्यूटेड टेरिटोरी अभी भी मानते हैं। फेंसिंग बॉर्डर पे है नहीं है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, उसके चलते सीमा में एक तनाव हमेशा रहते हैं। लेकिन मैं गर्व से ये कह सकता हूँ दावे के साथ, मोदी सरकार आने के बाद सीमा सुरक्षा पे एक मुख्य एक फोकस यहाँ पे मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, सीमावर्ती इलाकाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 10 महत्वपूर्ण रोड का जो है उसका अप्रूवल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भी दिया है। तो आगे जाके ये सारा जो है हमारे देश के सीमा सुरक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। शायोग रिवर में माननीय राजनाथ जी खुद आके पिछले साल एक लंबा ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ था। माननीय राजनाथ जी दोबारा आके यहाँ लद्दाख से जो है पूरे सीमावर्ती इलाके का ब्रिजेस का इनोग्रेशन हुआ था। वो एक संकेत है और बहुत सारे छोटे छोटे काम यहाँ पे हो रहा है। तो बड़े बड़े मंत्री लोग जो है उसको शिलान्यास भी, लोकार्पण भी नहीं कर पा रहे, वो ऑलरेडी चल रहे काम। बिल्कुल। लेकिन विपक्षी ये कहते हैं, क्योंकि आप अक्सर कटाक्ष करते हैं विपक्ष पर, विपक्षी ये कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद से जो तनाव है एलएसी पर वो बढ़ गया है, जो हालात है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं एलएसी के आसपास। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा है क्या? मैं एक चीज़ से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे देश को, विपक्षी कुछ भी कहे, या तो उनको इस इलाके के बारे में, भूगोलिक क्षेत्र है जो भी है, जानकारी कम होते हैं, नहीं होते, या जानकारी होते हुए भी वो अननेसेसरीली एक मुद्दा उठाना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने सियासी रोटी जो सेंकना होता है। लेकिन यहाँ इसी समर में पार्लियामेंट सेशन मानसून खत्म होने के बाद 13 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लद्दाख विजिट कर चुके हैं। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी भी आज लद्दाख में 3 दिवसीय यात्रा पे है यहाँ पे। तो अब संसद में भी जब कोई विपक्ष माननीय संसद कुछ भी बोले तो हकीकत का जो है गवाह जो है अध्यक्ष महोदय खुद है, स्वयं है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो है पेंगोंग भी देखा है, हेली से जाके यहाँ के छोटे छोटे गांव सारा जो है उन्होंने देखा है, साबू विलेज जाके लोगों से इंटरेक्शन भी किया है, पेंगोंग झील के किनारे हमारे छोटे छोटे गांव रहते हैं, उन लोगों से भी मिला है, उन लोगों से हकीकत सुने हैं। तो मैं समझता हूँ हकीकत माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी खुद जानते हैं। तो देश में आप विपक्षी लोग कितना भी झूठ प्रचार करें तो उसका भी कोई महत्व नहीं रहने वाला है। यहाँ के लोग, क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हैं, ग्राउंड पर भी जा रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, भावुक है अपनी चीज़ों को लेकर के, और कहा जाता है कि लद्दाख के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इतिहास में कि कोई लोकसभा का स्पीकर यहाँ पर आकर के ग्राउंड पर उनसे मिला हो, उनकी समस्याओं को जाना हो। आपकी भी मीटिंग हुई लोकसभा स्पीकर से, उनसे क्या कुछ बातें हुई, आपने क्या बताया, उन्होंने क्या भरोसा आपको दिया है लद्दाख के विकास को लेकर? मैं तो इस बात की खुद हैरान हूँ। पिछले जो 74 ईयर्स में आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं जो मना रहे हैं, 75वीं वर्ष में जो है लोकसभा के माननीय अध्यक्ष लद्दाख में पहली बार आ रहा है और छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पंचायत सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करना है उसके लिए प्रोग्राम बन रहा है। 5 सरपंच, बीडीसी के चेयरमैन, काउंसिल के मेंबर, सभी लोगों से खुद स्वयं मिल रहा है और लोगों को ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी और इस लोकतंत्र परंपरा को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में खुद जाके बता रहे हैं और साथ ही साथ विकास का भी एक जायजा ले रहा है। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि भारत के चाहे सरकार हो चाहे संसद हो, वो इस लद्दाख के बारे में कितना चिंता करते हैं और लद्दाख को कितना आगे ले जाना चाहते हैं इस सरकार के दौर पे, ये दर्शाता है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल भी है, बहुत सेंसिटिव भी रहते हैं, बॉर्डर इलाका है और बहुत ऑनेस्ट, ईमानदारी भी रहते हैं और इन सब के चलते लोगों में बहुत अपेक्षा भी रहते हैं, क्योंकि पिछले 70 साल जो है हमने विकास बहुत कम देखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि विकास नहीं देखा मगर बहुत कम देखा। जितना इस इलाके में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। सीमावर्ती इलाके, मैं हमेशा कहता हूँ लद्दाख का विकास केवल लद्दाख वालों के लिए नहीं है, लद्दाख का विकास देश के लिए है।
लद्दाख को जितना देश प्यार करेंगे उतना देश मजबूत होगा। ये सीमा सुरक्षा तो जितना इस इलाके का विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। लेकिन आज माननीय मोदी जी, मैं गिनती भी भूल जा रहा हूँ कितने बार लद्दाख आए, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। माननीय गृह मंत्री जो है राज्य आते हैं, अच्छा माननीय रक्षा मंत्री जी स्वयं आते हैं, लोकसभा स्पीकर महोदय आता है। तो इससे कहने के लिए शब्द भी नहीं बचते कि सरकार के जो लद्दाख के प्रति कितना चिंता रहते हैं। बिल्कुल, सभी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि यहाँ की जो मायूसी है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। अब आखिरी सवाल मेरा नामग्याल जी, कि यहाँ की वो कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि जल्द से जल्द काम करने की आवश्यकता है? एक तो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। शिक्षा जो है विकास की बुनियाद है। तो इसलिए यहाँ के लोगों आज अगर आप डेटा निकाल के देखें, यहाँ पे पिछले 70 साल जो है यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से लद्दाख के जो है लगभग मेरे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बता दूं 40,000 के संख्या में हमारे स्टूडेंट्स जो है बाहर पढ़ते हैं लद्दाख से। मैंने भी जम्मू से पढ़ाई किया, उसी तरह दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, हर जगह जाके स्टडी करते हैं। और उससे एक इकोनॉमिक बर्डन तो होता ही है, अपने कल्चर से भी दूर होता है, परिवार से भी दूर होता है, मेंटल प्रेशर भी रहता है, फिजिकल चैलेंज भी रहता है। और उस ऐसे इतने चैलेंजेस में वो स्टडी क्या करेंगे? और ये जो है अब यहाँ शिक्षा के ढांचा खड़ा करना हमारे लिए सबसे बड़ी, मैं चुनौती नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंधु के नाम से जो रिसेंटली पार्लियामेंट में बिल पारित किया, 750 करोड़ के पैसा भी आवंटित किया। उसी तरह यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ का भी 2016 में अपग्रेड किया। उसी तरह यहाँ जो मेडिकल कॉलेज का भी सैंक्शन दिया, कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज का भी दिया। यहाँ फूड कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट होता था, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बनाया। तो ये सारा जो है शिक्षा के हायर स्टडीज़ के जो बुनियाद यहाँ पे खड़ा करने के वो चल रहा है। और सेकंड थिंग जो है यहाँ के लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, रोज़गार, चाहे वो सरकारी माध्यम से हो, चाहे वो प्राइवेट माध्यम से हो, या अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हो, एक सभी यहाँ के युवाओं को जो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे भी हो, सबको एक एम्प्लॉयबल बना के उनके अपने पाँव पे खड़ा करने की जो आवश्यकता है, ये दो मेजर चैलेंजेस मैं देखता हूँ। और इस पे सरकार भी प्रतिबद्ध है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी प्रतिबद्ध है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एकमात्र सांसद लद्दाख से जामयांग सेरिंग नामग्याल जी। उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, वो नब्ज समझते हैं, जानते हैं लद्दाख के लोगों की, ग्राउंड पर उतरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनको पता है कि अपने लोग क्या चाहते हैं, और वही बातें उन्होंने हमारे साथ आज साझा की हैं। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ दीपा बाफिला, लेह।